आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं कि कैसे अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम किया जाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि कैसे एक आदमी गरीब परिवार में पैदा होकर भी अरबपति बन जाता है, और बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो अमीर होकर गरीब हो जाते हैं, असफल हो जाते हैं। इसका राज बाहर नहीं, अंदर होता है, उनकी माइंड की प्रोग्रामिंग में। हमारी लाइफ का 90% हिस्सा हमारे सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू ही कंट्रोल होता है। जो भी चीजें हम बार बार सोचते हैं, बोलते हैं और महसूस करते हैं, वही चीजें हमारे अंदर गहराई से बैठ जाती हैं और हमारी हकीकत बन जाती है। तो अगर आपकी लाइफ में कोई चीज बार बार गलत हो रही है, इसका मतलब है कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में पहले से कोई पुरानी नेगेटिव चीज बैठी हुई है। और सबसे अच्छी खबर ये है कि इस प्रोग्राम को रीप्रोग्राम किया जा सकता है, और इस रीप्रोग्रामिंग के लिए हमारे पास 3 जबरदस्त हथियार भी हैं, जिसमें से पहला है रेपिटेशन, दूसरा है ऑटो सजेशन और तीसरा हथियार है विजुअलाइजेशन। पहला हथियार जो है रेपिटेशन, मतलब दोहराव में है ताकत। जो भी चीजें आप बार बार सोचते हैं, वही अंत में आपका विश्वास बन जाती है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। अगर आप रोज कहते हैं कि मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगा, तो आपका माइंड उसे सच मान लेता है। लेकिन अगर आप रोज खुद से कहते हैं कि मैं काबिल हूँ, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, तो धीरे धीरे आप अपनी माइंड की पुरानी बातों को मिटाकर उसे रीप्रोग्राम कर रहे हैं। दोहराव यानी सेम पॉजिटिव थॉट्स को रोज रोज बोलना या लिखना, ये नया बीज आपके सबकॉन्शियस में डालने जैसा है। और जैसे बीज को पानी और धूप चाहिए, वैसे ही आपकी सोच को कंसिस्टेंसी चाहिए। दूसरा, ऑटो सजेशन, स्वयं को दिए गए आदेश। इसका मतलब है जो भी आप खुद को सजेशन देते हैं, वही आपका हकीकत बन जाता है। जब आप बार बार अपने माइंड को कोई बात कहते हैं, मैं आत्मविश्वासी हूँ, पैसा मेरे पास आसानी से आता है, तो आपका सबकॉन्शियस इसे एक आदेश की तरह मानने लगता है। सुनने में शायद ये बातें आपको छोटी लग सकती हैं, लेकिन अगर इसे फीलिंग के साथ दोहराया जाए, जैसे कि आप सच में उस स्थिति में हैं, तो असर बहुत ज़्यादा गहरा होता है। आपके द्वारा खुद को दिए गए सुझाव ही धीरे धीरे गहराई से आपके माइंड में उतरते हैं और वही आपकी हकीकत बनाते हैं। तीसरा, विजुअलाइजेशन, यानी माइंड में वो तस्वीर बनाना जो आप चाहते हैं। अगर आप सफल बनना चाहते हैं, तो खुद को सफल होते हुए देखिए। आपके माइंड की स्क्रीन पर देखिए कि लोग आपकी तारीफ कर रहे हैं, आपके पास पैसा है, आप खुश हैं, स्वस्थ हैं। जितनी ज़्यादा साफ और भावनात्मक ये तस्वीर होगी, उतना ज़्यादा असर होगा। सबकॉन्शियस माइंड को भाषा से ज़्यादा इमेजेस और फीलिंग्स समझ में आती हैं। जब आप कोई तस्वीर बार बार अपने माइंड में बनाते हैं, तो सबकॉन्शियस उसे पहचानने लगता है और उसी के अकॉर्डिंग आपके व्यवहार, आपके फैसले और परिस्थितियाँ खुद ब खुद बदलने लगती हैं। इसके अलावा भी हमारे पास काफ़ी सारे हथियार हैं। चौथा भी देख लेते हैं। चौथा है हमारा अफर्मेशन। सही तरीके से कहें तब असर करे। अफर्मेशंस मतलब सकारात्मक वाक्य, पॉजिटिव सेंटेंसेस। सकारात्मक वाक्य जो आप खुद से कहते हैं। लेकिन अफर्मेशन भी तभी काम करती है जब वह प्रेजेंट टेंस में हो। आपको उसे पास्ट टेंस में नहीं बोलना है। जैसे कि मैं अमीर बनूंगा नहीं, मैं अमीर हूँ, मगर वे भावनाओं के साथ कही जाए, सिर्फ शब्दों से नहीं। मैं सफल हूँ, मुंह से, बेमन से नहीं, पूरे विश्वास और खुशी के साथ वे हर दिन दोहराई जाएं, विशेषकर सुबह उठते ही और रात सोने से पहले। एफर्मेशंस आपके माइंड के लिए जीपीएस की तरह है। आप जिस भी दिशा में इसे सेट करेंगे, उसी दिशा में ये आपको लेकर जाएगा। पांचवा हथियार है मेंटल मूवीज। अपनी माइंड की स्क्रीन पर मूवी चलाइए। यह एक सबसे दिलचस्प टेक्निक है, मेंटल मूवीज। हर रात सोने से पहले अपनी आंखें बंद कीजिए, वह पूरी मूवी माइंड में चलाइए जिसमें आप अपनी मंजिल तक पहुंच चुके हैं। मान लीजिए आप एक बड़ी नौकरी पाना चाहते हैं, तो माइंड में देखिए कि आप उस ऑफिस में बैठे हैं, लोग आपकी तारीफ कर रहे हैं, आपको सैलरी मिल रही है, घर में ढेर सारी खुशियां हैं, और ये कोई झूठ नहीं है, ये एक माइंड रिहर्सल है और माइंड इसको असली मान लेता है। और जैसे ही सबकॉन्शियस इसे अपनाता है, आपकी जिंदगी में वह चीजें खींचने लगता है जो आपके माइंड में चल रही मूवी को सच बना दे। सबकॉन्शियस माइंड एक जादुई मशीन है, लेकिन वह आपके कमांड का इंतजार करती है। अगर आप उसे वही पुराना डर, नकारात्मक सोच और निराशा देते रहेंगे, तो वह उसी को बढ़ा चढ़ाकर लौटाएगा। लेकिन अगर आप उसे नए विश्वास, नई सोच और नया विजन देंगे, तो वह आपको नई जिंदगी दे सकता है। रेपिटेशन,
ऑटो सजेशन, विजुअलाइजेशन, अफर्मेशन और मेंटल मूवीज। यह वो टूल्स हैं जो आपको दोबारा डिजाइन करने का मौका देते हैं, अपने ब्रेन को, अपनी माइंड को रीप्रोग्राम करने का मौका देते हैं। अब फैसला आपका है कि आप अपने माइंड को पुराना ही रहने देंगे या उसे नया बनाकर अपनी जिंदगी की स्क्रिप्ट दोबारा लिखेंगे। तो दोस्तों, आपने देखा कि किस तरीके से हम अपने दिमाग को दोबारा रिपेयर कर सकते हैं। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा और आपका क्या ओपिनियन है ये भी मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए चैनल पे बने रहिए, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।